ज्यादातर लोगों का मानना है कि हम अच्छी आदत बनाकर कामयाबी पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने, अपने समय को महत्व देने, मेहनत करने और अपने काम से प्यार करने जैसी आदत डालकर हम कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदत बदलना काफी है? अच्छी आदतों से आप कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। हम सभी के अंदर कुछ उसूल फिट हैं। हमारी सभी आदतों की जड़ यही उसूल है। इन्हीं उसूलों की मदद से हम दुनिया को अपने नजरिए से देख पाते हैं। अगर आपको पूरी तरह से एक बेहतर इंसान में खुद को बदलना है तो आपको इन उसूलों पर ध्यान देना होगा। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बुक समरी सुनना चाहते हैं या अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रह सकें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट टिप की। अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अगर वे अपनी आदतों को बदल दें तो वे बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपनी आदतों को बदलकर आप पूरी तरह से बदल सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप अपने घर को ऊपर से पेंट कर दें तो आपका घर पहले से सुंदर दिखता है लेकिन बदलता नहीं। आप अपनी आदतों को पहले से बेहतर बनाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं लेकिन खुद को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इससे आपका नजरिया नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर आपको अपना नजरिया बदलना है तो आपको अपना चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए आपको लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर यह देखना होगा कि आप असल में क्या है और कैसे बनना चाहते हैं। एक बार जब आपका नजरिया बदल जाएगा तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों की मदद करने से आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे इंसान तब बनेंगे जब आप दूसरों की परेशानियों को महसूस कर खुद उसे अपनी परेशानी समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगला टिप है, अपने चरित्र को बदलने के लिए आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम जल्दी छुटकारा नहीं पा पाते। हम भले ही कितना कोशिश कर लें, एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। इसकी वजह है आपके उसूल। उसूल आपके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है तो आपको अपने उसूलों पर काम करना होगा। उसूल ही आपके सभी कामों की जड़ है। एक बार आपने अपने उसूलों को बदल दिया तो आपकी आदतें अपने आप ही बदल जाएगी। हमारे उसूल ही यह तय करते हैं कि हम किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपने उसूल को बदलना होगा। अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ लीजिए। दुनिया के सिद्धांतों में वो बातें आती है जिनसे हर कोई सहमत है। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमानदारी को ले लीजिए। दुनिया में हर कोई एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिससे सभी लोग सहमत हैं। अगर आप अपने उसूलों को दुनिया के सिद्धांत के हिसाब से बदल लेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप लोगों से बेहतर तरीके से मिलजुल पाएंगे। अगला टिप है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने हथियारों की धार तेज किए बगैर युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो इसकी बहुत संभावना है कि आप युद्ध में हार जाएंगे। ठीक उसी तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर काम किए जा रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी सेहत आपका हथियार है जिसकी धार आपको तेज करनी होगी। सेहत 4 तरह की हो सकती है और अपने आप को पूरी तरह से सेहतमंद रखने के लिए आपको चारों का ख्याल रखना होगा। शारीरिक सेहत के लिए आप अच्छा खाना खाइए और रोज कसरत कीजिए। इसके अलावा आप तनाव से दूर रहिए। मानसिक सेहत के लिए आप रोज किताबें पढ़िए और कुछ लिखने की आदत डालिए। आप एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आखिरी मंजिल को देखते हुए अपने हर दिन को प्लान कीजिए। सामाजिक सेहत का ख्याल रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाइए। आप समाज के साथ घुलना मिलना सीखिए। आध्यात्मिक सेहत का ख्याल रखने के लिए आप रोज साधना या पूजा कीजिए। इसके अलावा आप अपनी नैतिकता के बारे में हर रोज सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास इतना करने का समय नहीं है तो आप यह बात जान लीजिए कि ये सारे काम आपको लंबी दौड़ में काफी हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय देना ही चाहिए। अगला टिप है, अपने आप को बाहर के माहौल के हिसाब से मत ढालिए। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर करते हैं। उनके हिसाब से वे कुछ नहीं कर सकते अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। वे किसी काम को करने के लिए सही माहौल या सही मूड का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। वे अपने दिमाग के मालिक होते हैं और अपने काम के हिसाब से अपना मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। इंसान इसलिए जानवरों से अलग होते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग पर काबू पाकर उसे माहौल के हिसाब से काम करवा सकते हैं। जानवर एक जैसी जिंदगी जीता है लेकिन इंसान अपनी आदतों को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाकर खुद को बदल सकता है। कामयाब लोगों को मौसम या माहौल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वे अपने नियमों के हिसाब से काम करते हैं और उन्हें बाहर के किसी भी नियम या हालात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे हमेशा अपनी समस्या से खुद निकलने की कोशिश करते हैं और वे कभी शिकायत
शिकायत नहीं करते। दूसरी तरफ जो माहौल के हिसाब से रहते हैं वे हमेशा कहते रहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते थे या फिर वो मेरी गलती नहीं थी। वे हमेशा बाहर की चीजों को दोष देते रहते हैं। अगला टिप है, आप शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के बारे में सोचिए। आइए हम कुछ सवालों पर गौर करें। आप अब से 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो कौन सी चीज है जिसे हासिल कर लेने के बाद आपको किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं होगी? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक गोल के रास्ते में दौड़ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा। ज्यादातर लोग अपनी हर रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वे कुछ भी हासिल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे सिर्फ अपना खर्च चलाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए वे जिंदगी भर सिर्फ अपना खर्च चलाते रह जाते हैं। आप जिस चीज के बारे में भी सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस चीज को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आप अपना एक बड़ा मिशन तय कीजिए और उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कीजिए, मरने के बाद लोग मुझे किस काम के लिए याद रखेंगे? अगर आप अपनी मंजिल के बारे में जानते रहेंगे तो आप उसके हिसाब से अपना एक रास्ता बनाकर खुद चलेंगे। आपके सारे काम उस मंजिल को पाने की दिशा में होंगे, जिससे आपकी जिंदगी गोल गोल नहीं घूमेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने सारे लक्ष्य को लिख लीजिए। उसमें आप लिखिए कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, क्यों काम कर रहे हैं और कहां पहुंचकर आप चैन की सांसें लेंगे। इसे आप रोज देखकर खुद को याद दिलाइए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगला टिप है, किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था तो शायद आपका जवाब आगरा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, फिर उसे आगरा में बनाया गया था। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको जाना कहाँ है और आपके उसूल क्या है। इन बातों को ध्यान रखने से आप वही काम करेंगे जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप इस बारे में नहीं सोचेंगे तो आप एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। आप अपने दिमाग में उस काम को करने के तरीके के बारे में विस्तार से सोच लीजिए, जिससे आपको वही नतीजा मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इस काम के लिए आप जो समय देंगे वो कभी बेकार नहीं जाएगा। जल्दबाजी में उठाया गया कदम ठीक नहीं होता, इसलिए आप प्लानिंग कर लीजिए। अगला टिप है, उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उसे हर दिन जीना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप अपनी मंजिल के करीब जा सकें। इसके लिए आपको आदतें बनानी होंगी जो लंबे समय तक आपके साथ रह सके। हम अक्सर उस काम को ज्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। हम हमेशा किसी चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे हम कम समय में उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए, लेकिन हम कभी भी अपने काम करने के तरीकों को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। आपको अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। आप अपने सबसे जरूरी काम सबसे ऊपर रखिए और जो काम सबसे जरूरी नहीं है उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। जरूरी काम में वो नहीं आते जिन्हें करने की आपको जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको लंबे समय तक कोई फायदा नहीं देगा तो वो काम जरूरी नहीं है। आप उस काम पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को अपने काम में समर्पित करने के लिए आपको यह भी सीखना होगा कि आपको कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। ना कहना भी कभी कभी अच्छा होता है। अगर कोई काम आपके जरूरी काम के रास्ते में आ रहा है तो उसे ना कहने से अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगला टिप है, आप हमेशा जीतने के बारे में सोचिए। जीतने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करना जरूरी नहीं है। जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और प्रतियोगिता करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जीत के बारे में सोचिए। किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हराना यह जरूरी नहीं है। अगर आप यह सोचेंगे कि यहाँ हर कोई जीत सकता है तो आप भी बिना किसी को हराए जीत सकते हैं, तो आप प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकेंगे। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं तो वे प्रतियोगिता करने के यह भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वे हमेशा सामने वाले को हरा कर खुद को जिताने के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरों के जीतने के बारे में सोचने से हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। किसी से बहस होने पर हम बैठकर यह फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे दोनों का फायदा हो। इसमें एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना नहीं होती और अंत में जो भी समाधान निकल कर आता है उससे दोनों लोगों का फायदा होता है, यानी दोनों लोगों की जीत होती है। अगला टिप है, दूसरों को कुछ समझाने से पहले आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं। यह
बहुत ही बुरी आदत है, तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी आपकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो पहले आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। सुनने से मेरा मतलब है कि आप सामने वाले के हालातों और उसकी परेशानियों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उनके व्यवहार की नकल करने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराइए। ऐसा करने से वह व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं और वह खुलकर आपसे बात करने लगेंगे। जब वह खुलकर अपनी बात आपसे करने लगेंगे तब वह आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपका कहाँ मानेंगे। इस तरह से आप अपने अच्छे रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे तब आपके बीच का नाता मजबूत हो जाएगा। यह कला सीखने में आपको कुछ समय लग सकता है। अगर आप इससे अनजान हैं तो यह आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय और मेहनत दें तो आप यह कला अपने अंदर विकसित करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस कला के जरिए लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। खुद को बदलने के लिए आपको अपने चरित्र और उसूलों को बदलना होगा। सिर्फ आदतें बदलने से आप अपने आप को अंदर से नहीं बदल सकते। आपको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। जरूरी काम को सबसे पहले करके और अच्छे रिश्ते बनाकर आप कामयाबी को जल्दी हासिल कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दूसरों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जरूर से इसे लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।